मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मंडे का दिन है, आज बहुत स्पेशल डे आप लोगों को पता है, आज है वंशिका का बर्थडे। तो शाम के अभी 7:15 हो रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं बाहर। तो हम लोग मॉल जा रहे हैं और फिर हम लोग जाएंगे बारबेक्यू नेशन, हम लोग वहीं से जो है डिनर करके आएंगे। तो वंशिका की प्लानिंग थी कि वो बाहर जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे, बहुत टाइम से बोल रही थी वो। तो बस बच्चों की फरमाइश है तो हम लोग भी चल रहे हैं। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, मॉल पहुंच चुके हैं और सबसे पहले बच्चों ने बोला कि हमें करनी है राइड। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों को उनके पसंद की मैंने यहाँ पर राइड करवाई है। तो वैसे तो ये घर से और मॉल तक पापा के साथ राइड करते हुए ही आए थे, लेकिन वही है ना, बच्चों को कहाँ मतलब वो राइड की हुई लगती है, उन्हें तो लगता है कि बस हम मॉल गए हैं तो हम कुछ ना कुछ यहाँ पर भी कर लें। तो राइड वगैरह कराने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन। तो इस बार हमारी प्लानिंग यही थी कि हम घर में सेलिब्रेट नहीं करेंगे बर्थडे, हम लोग बाहर ही सेलिब्रेट करेंगे। अपना बाहर से ही खा के आ जाएंगे, वहीं वंशिका के लिए केक वगैरह कट करा लेंगे। तो सबसे अच्छी जगह हमें बारबेक्यू नेशन लगी। यहाँ पर अब हम लोग ना अपना जो फूड है उसको एंजॉय करने लग गए हैं। और यहाँ पर वेज वालों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और नॉन वेज वालों के लिए भी। तो ये हमारा वेज है, तो इसमें कॉर्न, मशरूम, पनीर और काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह, और बहुत सारी आइसक्रीम, जी भर के खाओ। तो बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। और लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पर केक कट करवाया वंशिका से। तो जो केक था वो बारबेक्यू वालों की तरफ से ही कॉम्प्लीमेंट्री केक था, क्योंकि न जाने कितने बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं डेली डेली, तो ये केक उन्होंने ही जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री सर्व किया था। और यहाँ पर वंशिका का केक वगैरह हम लोगों ने कट कर लिया है। तो इस तरीके से छोटा सा बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो चलिए अब सबसे पहले आपको फ्रिज दिखा देती हूँ मैं। तो फाइनली फ्रिज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और कुछ ऐसा दिखता है मेरा न्यू फ्रिज। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना। बाकी पूरा फ्रिज टूर मैं आपको बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। फ़िलहाल मैं आपको एक लुक दिखा देती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ्रिज लिया है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लिया है, बट फिर भी किचन बहुत सुंदर लग रहा है फ्रिज लगते ही ना। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप। तो मतलब ट्यूसडे का क्लिप है ये। और आज जो है बच्चों की छुट्टी थी। तो रात को ना मैसेज आया था जब हम लोग डिनर कर रहे थे ना कि बच्चों की छुट्टी है। तो यहाँ के नोएडा के सारे स्कूल ट्यूसडे को बंद थे। तो मुझे ना वो वाली खुशी हो गई कि चलिए, वैसे भी हमें डिनर करते हुए नाइट में लेट हो ही गया था, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट आए थे घर। और फिर नेक्स्ट डे स्कूल जाना ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है बच्चों को भी। तो जो छुट्टी वाला मैसेज आया ना उसको देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई थी। उसके बाद सुबह जो है वंशिका के पापा को भेज दिया है ऑफ़िस, क्योंकि उन्हें ऑफ़िस जाना था। और उनको टिफ़िन वगैरह पैक करके मैंने मॉर्निंग में दे दिया था। उनके लिए मैंने दाल बनाई थी और साथ ही साथ मैंने रोटी बनाई थी और रायता पैक करके दिया है। इधर अपने लिए और बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी पराठे। तो आपने देखा होगा इससे पहले व्लॉग में मैंने मसाला पराठा बनाया था और वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि मैं आज फिर से अपने लिए और बच्चों के लिए वही मसाला पराठा बना रही हूँ। और साथ में मैंने रखी है चाय। तो मैं तो चाय के साथ ही खाऊंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी दाल रखी हुई है बच्चों के लिए, तो बच्चों को मैं दाल के साथ पराठा दूंगी। तो ये वाले पराठे बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि दी हम लोग भी ये वाला पराठा बहुत इंजॉय करते हैं। तो अच्छा लगता है ना जब देखो कि नहीं मैं ही नहीं और भी लोग खाते हैं इस तरीके के पराठे। यहाँ पर दोनों बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया है और नाश्ता करने के बाद दोनों बच्चे चले जाएंगे ट्यूशन। तो जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना उस दिन इनका ट्यूशन जो है वो मॉर्निंग का होता है। और मेरे लिए भी अच्छा होता है, थोड़ी देर ये ट्यूशन चले जाते हैं तो मेरे जो घर के काम हैं वो ईजिली हो जाते हैं। तो बस मैंने बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी दाल और पराठों के साथ नाश्ता करवाया और बस मैं लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। तो सबसे पहले ये जो डाइनिंग टेबल है ना, ये मतलब सिर्फ डाइनिंग टेबल नहीं है, ये डाइनिंग टेबल भी है, बच्चों की स्टडी टेबल भी है। और हम लोग नॉर्मली भी ऐसे ही यहाँ पर बैठे रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैसी होती है ये टेबल अभी। तो बस इसको मैंने जल्दी से कर लिया है क्लीन। बीच बीच में मेरे फ़ोन तो आते ही रहते हैं, आप लोगों को पता ही है, तो मैं बात भी करती रहती हूँ। और बस इधर जो है टेबल वगैरह क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने सोफ़े वगैरह क्लीन करने के लिए। तो इसके जो कुशन्स और पिल्लोज़ हैं ना, ये इस तरीके से इधर उधर नाचते हुए रहते हैं।
तो बस इनको फ़िलहाल के लिए मैंने सही कर दिया है। हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर इनको फैलाता है वो है वेदांश। वो मतलब लटकता रहता है पूरे सोफ़े में सुबह से शाम तक ना, तो फिर मुझे बार-बार ये ठीक करना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पर वंशिका के बाल वगैरह बना दूँगी, बच्चों को रेडी कर दूँगी और ये दोनों जो है अपना ट्यूशन चले जाएँगे। और इनके ट्यूशन जाने के बाद ही मैं अपने घर की जो क्लीनिंग वगैरह है वो स्टार्ट करूँगी। बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद सबसे पहले मैं आ गई हूँ बालकनी में ये कपड़ों को सुखाने के लिए। आज मुझे बहुत सारे कपड़े वॉश करने हैं, मतलब कम से कम भी 3 से 4 लॉट होंगे मुझे कपड़ों के जो सुखाने हैं। तो ये एक लॉट धुल चुका था, इनको जो है डाल देंगे धूप में। धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है और स्टैंड के बैक में देखिए जो पिंक कलर के फ्लावर्स जो खिलते हैं ना धूप में, वो इतने सुंदर लगते हैं ना, मतलब मैं ना 5 मिनट ऐसे ही खड़ी हो जाती हूँ अपनी बालकनी में उन फ्लावर्स को देखने के लिए। तो बस कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और किचन को क्लीन करते जल्दी से। बहुत ज़्यादा फैला हुआ है मेरा किचन और इसको फैलने का रीज़न ये है कि जो मेरा पुराना वाला फ्रिज है ना, उसको मैंने खाली किया है सुबह ही। तो हुआ तो ये था कि कल नाइट में तो हम लोग चले गए थे, फिर हम लोग लेट आए तो मुझे फ्रिज अरेंज करने का टाइम मिला ही नहीं। तो मैंने सोचा मैं इसको ना मॉर्निंग में करूँगी। तो मॉर्निंग में मैं सारी चीज़ें फ्रिज से निकाल रही थी, तो बस सारा किचन मेरा फैल गया। फिर उसके बाद नाश्ता भी बनाया, बच्चों को नाश्ता भी कराया, तो फिर हो ही जाता है, किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था। तो सबसे पहले ना जो मेरा वो वाला सेक्शन है जहाँ पर मेरा माइक्रोवेव आना है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर मैं इस तरीके के बॉक्स वगैरह रख देती हूँ, तो वो मैंने जो एरिया है वो क्लीन कर लिया है। और वहाँ पर जो मेरा वैसा सामान है जैसे कि क्लीनिंग का और ये इनका प्रोटीन का जो बॉक्स है वो सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। और बस अभी जो ये कैबिनेट है ना मैं इसको क्लीन करूँगी और साथ ही साथ ग्रॉसरी में मैं दाल लेकर आई थी 1-2 जो कि मैंने बॉक्स में नहीं डाली थी, तो उसको भी मैं बॉक्स में ट्रांसफ़र करके ना फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि जब मैंने दोबारा से देखे ना अपने कैबिनेट तो मेरे पे वो वाली दाल भी रखी हुई थी। मुझे ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया और कन्फ्यूज़न में मैं डबल दाल ले आई, तो वो मैंने फ्रिज में रख दी है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि किसी और ब्लॉगर ने भी शायद हाल फिलहाल फ्रिज लिया होगा कि आपने उनको देख के फ्रिज ले लिया है, आपने उनको कॉपी किया है। तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि कॉपी करने के लिए मैं इतना पैसा नहीं खर्च करूंगी किसी के लिए भी। अगर मुझे कॉपी ही करना होगा ना तो मैं किसी और चीज़ को देख के कॉपी कर लूँगी। और फ्रिज एक ऐसी ज़रूरत है जो किसी को कभी भी पड़ सकती है और आपको पता ही है मैं बहुत टाइम से फ्रिज लेने की सोच भी रही थी। शायद एक इत्तेफाक हुआ है कि उनका भी फ्रिज लेना हुआ है और मेरा भी फ्रिज लेना हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को देख के कॉपी कर रहे हैं, ये हमारे घर की ज़रूरत का सामान है। और उस जिस दिन मैंने फ्रिज लिया ना जाने और कितने लोगों ने फ्रिज लिया होगा, लेकिन वही होता है ना कि हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं तो कुछ ऐसे लोग आते हैं कमेंट करने जिन्हें कि बस लिखने से मतलब है, कुछ भी कमेंट करना है बस लिख दो कि पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, बस बोलने से मतलब होता है। तो ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए था। तो बस इधर जो है ना मैंने कर दिया है किचन विचन क्लीन और अभी जो है ना मुझे ये वाला फ्रिज जो है थोड़ा-सा और खाली करना था। ये मेरा पुराना फ्रिज है और हाँ, आपको बता दूँ कि ये जो पुराना फ्रिज है ये हमने किसी को दे दिया है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तो ये आज जो है चला जाएगा जिसको हमने दिया है उनके पास। तो अच्छा नहीं लगता गंदा फ्रिज दूँगी, बहुत टाइम से मैंने इसे क्लीन भी नहीं किया था। तो बस मैंने ना अभी इसके सारे पार्ट जो है वो निकाल दिए हैं और इसमें से जो ऐसी चीज़ें थी ना जो ख़राब होने वाली थी जैसे दूध वग़ैरह, तो वो तो मैंने सुबह ही निकाल दिया था। बाकी ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे लग रहा था अभी इतनी जल्दी तो ख़राब नहीं होंगी, तो बस उनको मैंने अब निकाला है। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा ना जो विम लिक्विड होता है वो लिया है बर्तन में और स्क्रबर की हेल्प से पूरा फ्रिज अंदर से कर दिया है क्लीन। और थोड़ी देर मैं इसे इसी तरीके से खोल के रखूँगी ताकि जो फ्रिज की स्मेल होती है ना, फ्रिज में से स्मेल आती है वो जो है ना वो निकल जाए। फ्रिज वगैरह क्लीन करने के बाद इधर जो फ्रिज के पार्ट्स हैं उनको मैं क्लीन करने लग गई हूँ। अच्छा, क्लीन करने के बाद ये वाला फ्रिज भी एकदम अच्छे से चमक गया था। तो वही है कि ये वाला फ्रिज हमारे लिए अब छोटा पड़ने लगा था, आप लोगों को पता ही है। सारी चीज़ें फिट नहीं आती थी क्योंकि जब कभी हमने फ्रिज लिया था तब हम 3 ही थे और वंशिका भी बहुत छोटी थी, करीब 8 से 9 साल हो गए हैं इस फ्रिज को लिए हुए।
तो अब जो है वो वक़्त आ गया था जब हमें ये फ्रिज चेंज करना था। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने इसको अच्छे से क्लीन करके इसके सारे पार्ट्स भी लगा दिए हैं, लेकिन ना होता है ना किसी चीज़ से आपकी यादें जुड़ी होती हैं, तो बस ये वाले फ्रिज से मेरी यादें जुड़ी हुई है। वही है कि चलिए अब ये किसी और के काम आएगा। तो इधर मैं क्लीनिंग कर ही रही थी, इतने देर में बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं और उनको लग गई थी बहुत तेज़ भूख। तो बस यहाँ पर एप्पल कट करके मैं उन्हें दे दूँगी, क्योंकि खाना बनाने में अभी टाइम है, अभी मुझे थोड़ा-सा और काम करना है। तो बस यहाँ पर मैंने एप्पल कट करके दे दिए हैं, और वैसे भी आज उन्होंने फ्रूट नहीं खाया था सुबह से। स्कूल वाला दिन होता है तो उनका फ्रूट ब्रेक हो जाता है मॉर्निंग में ही। तो एक तसल्ली रहती है कि चलिए उन्होंने फ्रूट खा लिया है, बट आज नहीं खाया था तो अब मैंने कट करके दे दिया है। तो टीवी देखते-देखते जो है दोनों अपना फ्रूट भी एन्जॉय कर लेंगे। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और किचन कैबिनेट्स भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इनको भी मुझे टाइम टाइम पे क्लीन करना होता है, वरना ये भी बहुत गंदे हो जाते हैं, एकदम मतलब चिकने-चिकने से होने लगते हैं। स्पेशली नीचे वाला जो सेक्शन है वो तो बहुत जल्दी गंदा होता है। उसमें पानी के दाग और हाथों के उँगलियों के निशान लगते हैं ना, तो फिर वो देखने में बहुत गंदा लगता है। और अभी क्या था ना, नया फ्रिज लग गया है ना किचन में, तो फ्रिज ज़्यादा चमक रहा था, कैबिनेट्स थोड़े से कम चमक रहे थे, तो मैंने सोचा इनको भी चमका लिया जाए। और अब बारी आती है अपना हॉब वगैरह क्लीन करने की। तो ये चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि जब मैं किचन के कैबिनेट्स क्लीन करती हूँ ना, तो फिर मैं इनको सबसे लास्ट में क्लीन करती हूँ, क्योंकि कॉलिन वगैरह थोड़ा बहुत ऐसे हॉब के ऊपर और काउंटर टॉप के ऊपर भी गिरता रहता है। यहाँ पर मेरी किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन हो गई है। तो अभी जब फ्रिज लगा है ना किचन में, तो किचन का लुक भी पूरा चेंज हो गया है, किचन और भी अच्छी लगने लगी है। थोड़ा बहुत काम अभी रहता है घर में, लेकिन धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। फिलहाल सारी चीज़ें करने के बाद अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो बस जल्दी से जो है अपने मैजिक मॉप के हेल्प से मैं पोछा भी लगा लूँगी, तो जल्दी से मेरा काम निपट जाएगा। और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।